मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मेरा आप सभी से एक अनुरोध है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस राम कथा को लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। हर कानों तक पहुंचनी चाहिए श्री राम कथा का प्रसंग। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। समुझिराज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर संभारि हृदय हर्षाना। कपट बोरी बानी मृदुला, बोलऊ जुगुति समेत। नाम हमार भिखारियब, निर्धन रहित निकेत। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलत अभिमाना। सदा रही अपनो पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहहि संत श्रुति टेढ़े, परम यकिंचन प्रिय हरि केड़े। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिवहि संदेहा। जो शिशोषि तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विषेखु। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोलऊ अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भावुक कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। अब लगी मोहि न मिलेउ कोउ, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहु। तुलसी देखि सुबेशु, भुलहि मूढ़ नत चतुर नरा। सुंदर के किहि पेखु, बचन सुधा सम असन यही। ताते गुप्त रहु जग माही, हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनि सिधि लोकरि जाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोड़े। अब जो तात दुरावऊँ तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम
नृप बोले उपुनि सिरुनाए। कहु नाम करे अर्थ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जाने। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवले की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मन से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हों सो हों, अर्थात आप जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोड़ को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।